दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड के 11वीं और 12वीं की हिंदी और अंग्रेजी के ऊपर हम एक विशेष प्रसारण किया करेंगे। हफ्ते में संभवतः 1 या 2 दिन। फ़िलहाल इसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं हिंदी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो छात्र हैं उनके हितार्थ मैंने यह प्रयास प्रारंभ किया है। चलिए, आज की सीरीज की पहली कड़ी में जो मुख्य बातें कहनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका 2 लक्ष्य होता है। पहला लक्ष्य होता है कि किसी तरह से परीक्षा पास कर जाना और डिग्री हासिल कर लेना, और दूसरा लक्ष्य होता है कि हम ज्ञान अर्जन के साथ साथ अच्छे अंक पाएँ और फिर आगे उस ज्ञान का उपयोग कर सकें। अमूमन 80% ऐसे छात्र होते हैं जिनका यह उद्देश्य होता है कि हम किसी भी प्रकार से यह डिग्री पास कर जाएं या यह प्रशिक्षण पास कर जाएं और हमें उत्तीर्ण होने लायक अर्थात पास होने लायक अंक मिल जाए, जिसके सहारे हम अगली कक्षा में दाखिला ले सकें, और उनका लक्ष्य किसी और तरफ होता है। तो इन दोनों श्रेणियों के छात्रों के लिए मैं कुछ चीज़ें सबसे पहले अब इसमें एक बार हम यह जान लें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें गद्य है, पद्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके अलावा परिभाषिक शब्दावली आपको पढ़नी है। फिर एक अध्याय है पत्र लेखन या फिर रिपोर्टिंग करके है। उसके बाद व्याकरण है। गद्य में छोटे MCQ जिसे कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6 अंक के होते हैं, और उसके बाद छोटे अनुच्छेद वाले 2-4 पंक्तियों वाले 4 अंकों के होते हैं, 4 प्रश्न होते हैं उसमें। उसके बाद व्याख्या मूलक जो उत्तर देने हैं आपको, वह 5-5 अंकों के 2 होते हैं। इस तरह से कुल 20 अंक इसमें मिलेगा। इसी तरह से पद्य में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात MCQ 6 होते हैं, और उसके बाद छोटे उत्तर वाले 4 होते हैं 1-1 अंक के, और उसके बाद विवरणात्मक जो है वह है 2 होगा 5-5 अंकों का। अर्थात इस प्रकार से यह भी 20 अंक का हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में 5 अंकों के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, और विवरण वाले जो प्रश्न हैं वह 2 दिए जाते हैं, 5-5 अंक के होते हैं। इसमें 15 अंक होता है। पारिभाषिक शब्दावली में 1-1 शब्द होते हैं, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जैसे कोई शब्द दिया होगा उसका अर्थ लिखना होगा। इस प्रकार के 5 प्रश्नों का यदि आप उत्तर देते हैं तो इसमें 5 मिल जाता है। आपकी रिपोर्टिंग या पत्र लेखन में 1 प्रश्न होता है, वह कुल 10 अंकों का होता है। इसके बाद व्याकरण में आपको शॉर्ट आंसर या छोटे उत्तर वाले होते हैं। उसमें 2 और 6 3 प्रश्न होते हैं। एक में 2 अंक, दूसरे में 2 अंक और तीसरे में 6 अंक। कुल मिलाकर के 80 अंकों की परीक्षा होती है। इन 80 अंकों की परीक्षा में आपको न्यूनतम 20 अंक लाना होता है। उसके बाद परियोजना मूलक होता है जो स्कूलों में कराया जाता है, विद्यालय करवाती है, तो उसके ऊपर विद्यालय अपने हिसाब से आपको अंक देती है। यह कुल 100 अंकों का होता है। इसी प्रकार से अब अंग्रेजी का हम देखें तो अंग्रेजी में आपको प्रोज पढ़ना है। प्रोज में भी MCQ 4 होते हैं, 4 अंक मिलते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर में आपको 4 मिलते हैं, 1-1 प्रश्न होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में 2 प्रश्न का उत्तर देंगे, 6-6 अंकों का होता है, और यह कुल मिलाकर के 20 अंक हो गए। इसी तरह से पोइट्री पर भी MCQ 4 अंकों के, शॉर्ट आंसर 4 अंकों के, डिस्क्रिप्टिव हैं 12 अंकों के, और कुल मिला के 20 हो गया। ड्रामा है, उसमें शॉर्ट आंसर और MCQ होगा, वह 4 प्रश्न होता है, 1-1 अंक का 4, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा 1 होगा, जिसपे 6 अंक निर्धारित है। उसके बाद टेक्सचुअल ग्रामर है जिसपे 10 अंक है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें 10 नंबर है, और ESP में 10 नंबर। इस तरह से टोटल 80 अंक आपको लाना पड़ता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं, तो आप 80 में से आजकल 70-75 लोग बड़े आराम से हासिल कर ले रहे हैं। यदि आप स्मार्ट स्टडी न करके आप आराम से भी पढ़ते हैं और आप सिर्फ चाहते हैं कि स्कोर बोर्ड में मेरा नाम हो, अर्थात मैं सिर्फ इस परीक्षा को पास कर जाऊं, तो उसके लिए आपको उसके अनुसार थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। हर पाठ को पढ़ते जाइए और आप अंक प्राप्त कर सकते हैं जो आपको पास करने के लिए आवश्यक है। अगले वीडियो में मैं अन्य विषयों पर चर्चा करूंगा।
लगे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने मित्रों को भी जोड़िए।